हम भक्ति कैसे करें, हम भक्ति कैसे करें। श्री शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वागिरि यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम शंभो तवाराधनम। उस शिव की आराधना हम किस प्रकार से करें, प्रश्न सबसे बड़ा यही है। मुझे लगता है यहाँ बैठे जितने लोग हैं ना, इन सबके मन में यही जिज्ञासा है कि हम शिव की आराधना किस किस प्रकार से करें, हम शिव को किस प्रकार से प्रसन्न करें ताकि हमारे कामनाओं की पूर्ति हो। एक बात मैं निवेदन करूं, मैंने कल भी कहा था, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन उच्च कोटि के भक्त का लक्षण यही है, शिव मुझसे प्रसन्न हो जाएं, बस इतना करना। आपके कामनाओं की पूर्ति हो या ना हो, जो भगवान के वैष्णव परम भक्त है ना, वो अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगते, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान से मांगते हैं, हे ठाकुर जी आप कुशल रहो, बस मुझे इतना ही चाहिए। हे ठाकुर जी आप प्रसन्न रहो, हे प्रभु आप प्रसन्न रहो, मुझे बस इतना ही चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो हम हमेशा अपने लिए मांगते हैं, बेटा दे दो, बेटी दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, पैसा दे दो, आरोग्यता दे दो, धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मंदिर में हमने हमेशा अपने लिए मांगा, कभी मंदिर में जाकर ये कहा क्या कि ठाकुर जी आपका सदा मंगल हो, शिव जी आपका सदा मंगल हो, आपका सदा कल्याण हो। कभी आपने ऐसा कहा? आप कहोगे शिव जी तो सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर उनका कल्याण मनाने वाले हम कौन होते हैं? नहीं, अगर आप शिव जी के भक्त हैं और आप शिव जी से प्रेम करते हैं तो फिर आपको ये चाहिए कि आप ये कहो कि शिव जी आपका भी कल्याण हो। मेरा तो कल्याण हो ही, लेकिन आपका भी कल्याण हो, हम यही चाहते हैं। आप भी प्रसन्न रहो, हम यही चाहते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए हम जो करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? आत्मा है ना, हमारी जो आत्मा है यही शिव है, हमारी आत्मा ही शिव है, हमारी मति ही अर्थात हमारी बुद्धि ही गिरजा है। बड़ा सुंदर संकेत है, अपनी बुद्धि को आप गिरजा बना लो, पार्वती बना लो। पार्वती कौन है? बोले पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, श्रद्धा है। आप अपनी बुद्धि में कूट कूट के श्रद्धा भर लो, मति को कूट कूट के श्रद्धा भर के इसको पार्वती बना लो, शिव की प्राप्ति आपको अपने आप हो जाएगी। तो हमारी आत्मा बोले शिव है, शिवोहम 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 शिवोहम। आत्मा शिव है, मति गिरजा है। और ये जो पंच प्राण है ये क्या है? बोले भगवान शिव अपने गणों के साथ रहते हैं, तो ये सब भगवान शिव के सहचर हैं। और पूजाते विषयोपभोग रचना, हम अपने विषयों के लिए, अपने भोग के लिए जो सामान अपने घर में लेकर के आते हैं ना, ये सामान ही भगवान शिव के पूजा की वस्तु है। और बोले महाराज हमारी निंद्रा ही ये समाधि है, हमारा चलना ही प्रदक्षिणा है, हमारा भोजन करना ही शिव को भोग लगाने के बराबर है, हमारा बोलना ही शिव का स्रोत है। और हम जो जो कर्म करते हैं ना, ये सब हम जितने भी कर्म करते हैं ये सब भगवान शिव की सेवा में किया हुआ कर्म है। अगर ऐसा हमने मान लिया तो मानो हम सिद्ध भक्त हो गए। इसको कहते हैं सहज समाधि, भगवान की सहज सेवा। आत्मा शिव है, मति गिरजा है, पंच प्राण ये भोलेनाथ के सहचर हैं। विषय भोग की रचना यही सेवा की सामग्री है। हमारा बोलना ही स्तुति है, हमारा गाना ही स्तोत्र है, हमारा सोना ही समाधि है, हमारा प्रत्येक कर्म करना ही भगवान की सेवा बन जाए। जिस दिन
समझ लेना भगवान श्री भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो गए हैं।